अब महर्षि दानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझकर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की, इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन, नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ये है 5वां अध्याय। इस पंचम अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। हम बताए ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए कहना के चाव है यहां पर। क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोग तरमावी से विभर्ती अवय ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में इस दयानंद जी ने। देखिएगा ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राहवा असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने
पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं, अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूं, भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णुवेत व सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असि, यानी वो अतिथि रूप में यहां आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है, कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आव न सच्चाई छनी ना। यहां देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्नि, खुद लिख रहा है अग्नि वर्तपते, यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, ये बिजली के लड़ाई दी इसमें, आप, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है। सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत से अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहां पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने, आदि में सोने, अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम, हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है,
शरीर यहाँ है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी इसने सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सतीत होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा वो, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनूर, तनु, ये तनु है, वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग अलग, इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आएगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत, नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, तो इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र, हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहां लिखना था ये महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना है कि परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य, अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ यह कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दयानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान,
मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र, अंगिरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहां देखो, शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गडरा किया इसने। अंगिरस्वत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त भुजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और वो आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं। उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेयर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये छपा कहां से? यहां से, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहां लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है। ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं। इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव। इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जान बूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाने में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए। 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को।
लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा, तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए वो आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कबीर लिखा है, तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव। जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवाद है। ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर र लगा है। यहां अगर दो अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो, तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा, महर्षि दानंद सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये देखो, ये यजुर्वेद भाषा है और ये है 63 अध्याय, 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु। ये यजु लिखा है, यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहां इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहां ठीक अनुवाद किया है। यहां लिखा है, इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को। ओह, बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है। और यदि यहां यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये? ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में। अब हम इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में, जहां परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। हम कबीर साहब कहें, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। ये देखिए ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में। ये वही है, यहां से ये छपा है, प्रकाशक है। अभी हम पढ़ रहे थे इसको, वही है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें। ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 अपसर्ग लगा दिए, तो फिर भी यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहां लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव। ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, कबीर परमेश्वर। तो यहां केवल कबीर लिखा है, तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चल कर आता है। ये देखिएगा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है।
ध्युलोक के, उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वो प्रकाश रूप है। यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे ध्युलोक के यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1 2 3 में। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहां आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरुष माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अयुदानंद मठ कह रहा था मेरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला। वो है राजेव, राजा के समान। ये देखना, हम 269 यानी 269 पे यहां पर लिखा है कि राजेव, राजा के समान। इसका शेष है 270 पे। ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं। 270 पे राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है। राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में। वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहां पर। कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो। आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आगे आगे, आप पापों को दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपने आत्माओं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा, और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है। और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा संत साहिब खेखड़ा वाले को मिले, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में खेखड़ा गांव है। वो परमात्मा इन महापुरुषों को मिले जो इस दास के नॉलेज में है,
और उनको वही ज्ञान दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कबीर देव जी ने 600 साल पहले लिखा था। और वही उसी ज्ञान का आज समर्थन हमारे सभी सदग्रंथ कर रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। तो पुण्यात्माओं, आज तक हम अपने सदग्रंथों के खजाने से परिचित नहीं हुए, जिस कारण से हम इन अज्ञानी ऋषि महर्षि इनकी दंत कथाओं पर आधारित रहे और भगवान के लाभ से वंचित रहे। हम भिखारी बन गए, हम चोर और जुआरी बन गए। परमात्मा जो सुख देगा, परमात्मा जो आपको बेनिफिट देगा, आपको किसी तरीके से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके भाग्य में धन नहीं है और आप चेष्टा करते हो धन कमाने की, तो आप 2 नंबर का काम करोगे। 2 नंबर के काम से या चोरी से, ठगी से, मिलावट से, जो भी तुमने किया, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया, आपके भाग्य में तो है नहीं, वो रह नहीं सकता, वो पैसा जाएगा और आपके पास वो केवल पाप पाप रह जाएंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत निकम्मा आदमी था, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से धन कमाया करता था, 2 रुपए के आइटम लाता था, ओरिजिनल कह के बेचता था, 35-35 के 30-30 रुपए की। फिर क्या हुआ कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, रोग से ग्रस्त हुआ। आसपास के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। फिर झाड़ फूक वालों का फंस गया, लाखों रुपये खराब किए। अंत में फिर चेक कराया तो उसके दोनों किडनी खराब पाई, कंडेम होगी। ऐसे अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनी वगैरह डोनेट करवा के 3.5 लाख रुपए, आज से 15 साल पहले की बात, 16 वर्ष पहले की बात है, 3.5 लाख रुपए लगे और वो किडनी बदलवाई, गुर्दा चेंज कराया, लड़का स्वस्थ हो गया, राहत की सांस ली। 6 महीने के बाद वो लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओए होए, जिस बच्चे के को सुखी देखने के लिए, जिस बच्चे को मैं धनी बनाने के लिए और दुनिया को लूटा करता था, वो लूटा हुआ पैसा भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। अब फिर इस दास ने बताया कि तेरे पास क्या रहा, तेरे पाप कर्म रह गए, वो तना अभी भोगने बाकी है, और वो 2 नंबर से किया हुआ पैसा भी नहीं रहा और वो बेटा भी खो दिया इन पापों के करने से। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना और कुछ दिन सत्साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा तेरे सूत में नहीं आओगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे, और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। आज का जो सत्संग था वो इस विषय पर था कि परमात्मा कैसा है, उसको निराकार बता रहे हैं। सभी सदग्रंथ हमारे जो सभी पवित्र धर्मों के उसको साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं, उसका नाम कबीर बता रहे। अब एक पवित्र धर्म का ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और सशरीर है, वो साकार है। जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने बनारस में जाकर देखा था और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फाई सूरत मुलो की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश,
ये खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व कष्ट हरणहार, अंगहारी बंभारी बंदी छोड़ पाप नाशक, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, अल्लाहु अकबर है। उसको हक्का कबीर भी कहते हैं। हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, कबीर देव, ये उसी परमात्मा के भाषा भिन्न नाम है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहां अपनी प्यारी आत्माओं को कष्ट से मुक्त करने के लिए, काल के बंधन से मुक्त करने के लिए, आत्मा को भक्ति धन से धारण पोषण कराने के लिए, इसका परिपूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे और यही हम सारी देवी देवताओं को पूछते थे, गुरुद्वारा जाते थे और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहाँ सब पे जाते थे। आप इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, आपका परिवार इतने दुखों से घिरा हुआ था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहाँ से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था और मेरा इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान है? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे
उसमें एक लंबी स्टोरी है जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इट वाज 2008 कि मेरे फादर जो थे उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे। तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे। तो ठीक है, वो काफी अच्छा चलता रहा। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया एंड उसी दौरान उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक किया। और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और उन्होंने वो घर से चले गए। और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन 6 सालों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं। और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था। और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे। और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था, वो भी हमने सेल आउट कर दिया। हमारे पास जो भी गाड़ियां वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था। पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ न कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? जी, मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस जमाने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी, पहले तो नहीं था, पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है, हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है। ठीक है, वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कर सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है, ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब कैसे कट गए? बताइए मुझे, कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए जरूर, उनका सत्संग जरूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए जरूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि साधना चैनल पे जो सत्संग आ रहा है इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। जी धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट की